के लिए। उस सूत्र का नाम राखी रखा गया, जो राख और खाक हुए कल्प वृक्ष में बाप दादा ने बंधवाई थी। भाई बहन का पवित्र संबंध स्मृति दिलाई थी। वो पालना करते हैं, उनके द्वारा पालना होती है, मर्जीवा जन्म जीते हैं, तब उनके माता पिता का स्वरूप बोलते हैं कि माता है, पिता है, आदि आदि। उसके बाद सभी जो सनातन धारणा को फॉलो करते हैं, ऐसे तो यहाँ से केंद्र से कॉपी की जाती है ना संगम युग की सूक्ष्म घटनाओं को। भक्त आत्माएं जो सुनी सुनाई वाले होते हैं, मैं तो तुम बच्चों से बात करता हूँ, लेकिन ये बीच में सुन लेते हैं, तो संगम की सारी घटनाएं होती हैं। सतयुग की घटना की बात नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की घटना की बात नहीं है, संगम की सारी घटनाएं होती हैं। ब्रॉड ड्रामा में जो रिपीट होती हैं, कॉपी की जाती हैं, सीरियल में, पिक्चरों में जो ली जाती हैं, उसमें से परम पिता परमात्मा के जीवन की घटना होती है। अनन्य बच्चों का घटनाएं होती हैं। रावण के जो एंटी पार्टी होती है, उनको रावण से संबोधित करते हैं। जो सत्य सनातन धर्मी होते हैं, उनके राम और कृष्ण से संबोधित करते हैं। जो उससे विपरीत कार्य करते हैं, उनको विधर्मी बोलते हैं, पतित बोलते हैं। जो सच्चे सनातनी होते हैं, वो कभी पतित नहीं होते। सीधा सीधा जान ले, विधर्मी नहीं होते, बिना धर्म के नहीं होते। कलयुग में भी वो स्वधर्म में ही हैं, वो स्वधर्मी हैं, वो निस्वार्थी हैं, वो तृप्त हैं। और लोभ लालच में दुकान नहीं खोलते। जहाँ जाए अपने माता पिता के संरक्षण में रह के ही अपने जीवन को, संगम युग की घड़िया को महत्व दे करके, वैल्यू दे करके उनके बल बनते हैं और वैल्यूबल हो जाते हैं। दुनिया में वही उन्हीं की वैल्यू होती है जो माता पिता के बल बनते हैं, श्रीमत का वैल्यू करते हैं। सबके लिए नहीं है, वो सब नहीं कर पाते। आप राइटियस वालों को देखिए ना, जो राइट चलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट के अंग संग में रहते हैं। लेफ्टिस्ट वालों का जाके साथ नहीं देते, उनके सभा में खड़े नहीं होते, उनके सभा के बीच में नहीं जाते, उनके सभा को संबोधित नहीं करते। कंस दरबार के घटनाएं देखिए, कृष्ण को देखिए, राम रावण के इन दोनों का देखिए कि अच्छाई का कैसा उनका प्राप्ति होता है, उनका जन्म जीवन कैसा होता है, बुराई लोगों का क्या होता है, अंत क्या होता है, अंत कैसा होता है उनका। यहाँ तो पढ़ाई ही ऐसी पढ़ाई गई थी। आपको बेसिक अगर लक्ष्य दिया गया था आपको, मानो तो क्या दिया गया था कि यहाँ से प्राप्ति तक, अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए आप कोई भी इच्छा नहीं करना। जब तक आपको मंजिल न मिल जाए तो बीच में, क्योंकि अगर इच्छा आप करेंगे तो अच्छा नहीं बन पाएंगे, उस लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। वो सीधे ही जाते हैं, जाना है आपको सीधा। वही इच्छा कि जैसे आपको अविद्या हो, कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। चलिए सुनाइए। हाँ, तो सभी भाई बहनों को स्मृति दिलाई जाती है कि सब एक दूसरे को रक्षा करें। भाई बहन की स्मृति दिलाई गई, कोई ऐसा पद नहीं दिया गया। अगर परिवार में आ पाएंगे तो परिवार में भाई बहन की स्मृति दिलाई जाएगी ना। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा। आपके माता पिता भी जड़ चित्रों के सामने जब जाते हैं, चाहे शिवलिंग का रखें, चाहे राधे कृष्ण का रखें, चाहे सीताराम का रखें, चाहे विष्णु वैष्णवी का रखें, वहाँ जा करके आप, आपके दादा बाबा दादी माता पिता सभी लोग कौन से संबंध स्वीकार किए हैं जड़ चित्रों के सामने? बताइए। जाने अनजाने में कौन से संबंधों से आरती पूजा पाठ कीर्तन भजन करते हैं? बोलिए। अपने को बच्चा ही तो स्वीकार करते हैं। अनजाने में सत्य बात ही तो निकल रही है कि तुम ही हमारे सब कुछ हो। संगम पर तो वही कहते हैं कि अब राखी का एक बंधन बांधा जाता है, उन्हीं के द्वारा वो दिया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि केवल भाई रक्षा बहन का करेगा। शक्ति मांगने फिर क्यों जाते हैं? शक्ति के द्वारा होता है भाई का रक्षा, भाई के द्वारा उनका रक्षा। तभी तो आगे उनको शक्तियों को क्यों आने के लिए बोला गया। विनाश किसके द्वारा गई हुई है? शक्ति और शक्तियों के द्वारा। बिना भुजाओं के क्या करती है?
भुजाएं भी तो सब उसके वस्त्र बनती है ना, निर्वस्त्र होती है। दुनिया उसको निर्वस्त्र करने में लगी रहती है। महाकाली का देखिए, भुजा का कोई वस्त्र पहनता है क्या? भुजा काट काट करके, भुजा का उसके कमर पर उसके लाज को बचाए। कलयुगी दुनिया में वहीं से तो शुरुआत कर रहे हैं ना सब लोग। जब देखते हैं अब एकदम हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? महाकाली का स्वरूप देखिए, निर्वस्त्र है लेकिन फिर भी तलवे चटवाती है। जितने साधु सन्यासी गौरी स्वरूप को स्वीकार नहीं करके काली के फोटो को अंदर ले जा करके और मैली विद्या, तांत्रिक विद्या से, तंत्र विद्या करके, मैली विद्या से सिद्धि को प्राप्त करके सबको परेशान करते हैं। शक्ति मिल तो जाती है, रावण को भी मिली, भस्मासुर को मिली, कितने असुर को नहीं मिली शक्तियाँ जो इतनी बल बढ़े, लेकिन विनाश हुआ है। क्या किए? स्थापना के कार्य में सहयोगी बने क्या? इसलिए ये विनाश भी कल्याणकारी है, ये विनाश के ही निमित्त हैं। साकार स्वरूप को जो नहीं मानते हैं वही भी धर्मी हैं। उनके अंदर श्रद्धा भाव इस प्रकार का नहीं रहता। नास्तिक होते हैं, नो आस्था, अस्थाई होते ही नहीं हो। न आस्था न विश्वास, तो दोनों क्या हो? माता पिता का स्वरूप क्या है? विश्वास स्वरूपम माने पिता है, श्रद्धा हमारी माँ है, भक्ति हमारी माँ है। तो दोनों तो आपके जीवन में, दिल में, आपके जीवन में है ही नहीं, तो आपकी रक्षा सुरक्षा धर्म का कोई बात ही नहीं, तो रक्षा क्या करेंगे? इसलिए रक्षा करने का ये सूत्र बांधा गया है, राखी। एक पवित्र बंधन है, भाई बहन सबको आपस में स्मृति दिलाई जाती है, बंधवाया जाता है। इसलिए भाई बहन में पहले पंडित बांधते थे, भाई बहन नहीं बांधते थे। अभी ये प्रथा फैशन जैसा चल गया है। कुल मिलाकर के दिल खुश मिठाई, स्मृति का तिलक, फिर कुछ अपना क्या करते हैं, खर्ची, लेन देन भी। बच्चों में क्या यही लालीपाप है। पहले ऐसे थे सतयुग में ऐसे थे वैसे थे, कौन बताएगा उसका? बच्चे बताएंगे। महादेव महादेवी तो हैं उस दुनिया के रचयिता, रचना बताएंगे कौन था, कैसे लोग थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। ये लालीपाप ही तो है कि उसमें जाने की क्या की गई? लालच दी गई है, लालच दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग थे, प्रकृति हमारी दासी थी। तो कौन सी प्रकृति? कौन सी प्रकृति? क्या हद के और बेहद की दुनिया में वो अस्वस्थ नहीं हो रहे हैं? उनको दिख बीमारी नहीं घोर रही है? जहाँ एक किताब छपी है उनको बीमारी नहीं है, उन लोगों को कैंसर नहीं हुआ, अनेक बीमारियों से ग्रसित नहीं हुए, जिनके द्वारा वाणी चली, ये उनको खुद ही कैंसर तक आ गया। वाणी क्या उनको कैंसर नहीं था, उनके शरीर में दुख नहीं था, उनके वहाँ के इंचार्ज और वो लोग कोमा में नहीं गए, आईसीयू में नहीं जा रहे हैं, पापाचार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लिस्ट चाहिए, कैसे उस पर एक कारोबार कर सकते हैं? भय दिखलाया जा रहा है बाहरी दुनिया वालों को। जब आगे जाके धर पकड़ होगा तो कहेंगे ग्लानि हो रही है। अरे अपना सुनाइए, धीरे धीरे बोलिए, मीठा मीठा बोलिए। बाहरी दुनिया के अधिकारी जितने लोग बैठे हुए होते हैं वो देश के गद्दार या संविधान के बरखिलाफ करने जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा करिए, जो करेगा वो पाएगा। तो आपकी क्या हालत होगी? राजनीतिक व्यवस्था के जिससे आप लोग भी सुरक्षित बैठे हुए हैं, हद वाले पढ़ाई पढ़ के जाके बॉर्डर पर मर रहे हैं, आप बेहद वाले एक भी घर में से नहीं निकल रहे हैं, एक भी जनता को लाभ नहीं दे रहे हैं। अरे कम से कम ब्राह्मण के नाम पर जो 3 पार्टियां हैं वो तो आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। एक दूसरे से तो मिलने ही नहीं दे रहे हैं उनके मुखिया। गृहस्थी वालों का अब भी कान नहीं फट रहे हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। जो तीसरा नेत्र खोल दो, हे मैया तुम्हारे द्वार पर बड़ी भीड़ है, और इन अंधों को आंख दे दो। तो कौन सा जो अंधे बन के, जो प्रकृति के ही द्वारा जो अंधे बना दिए हैं, उनका आंख खुलता है क्या? कि अंधी भक्ति जो अंधकार फैलाया गया है, जो अंधे हो गए, ये आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, उनकी आंख खुलती है। जो गूंगे बन गए हैं भय से, वो बोलना सीख जाते हैं। जो लंगड़े बन गए हैं भय से, वो चलना सीख जाते हैं। बेहद के भाषा में आप हद से उसकी शक्ति को आजमाएंगे। बेहद का गोल कर, जहाँ बेहद का समझना है बेहद का समझ लीजिए, हद से समझना हद से समझ लीजिए कि हद का क्या है, बेहद का क्या है।
गरीब के साथ अगर अन्याय होगा तो तुरंत वो 100 नंबर फ़ोन करेगा, तुरंत आएगी। पुलिस दौड़ के आती है कि नहीं आती है? जब पुलिस दौड़ के आती है और पकड़ती है, 4 डंडा मारती है, तो आप कहेंगे कि जाओ अपने घर जाओ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? आप बोल सकते हैं जब गवर्नमेंट के लोग आते हैं तो कोई अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट आएगा, स्टाफ आएगा, वहाँ से फोर्स भेजा जाएगा, या मिलिट्री वाले आपको डंडा मार मार के घर में कहेंगे घर से बाहर नहीं निकलना, तो आप बोल पाएंगे? वहाँ पर बोलते हैं। फिर ईश्वरीय गवर्नमेंट जब ईश्वरीय संविधान पर, श्रीमत के बरखिलाफ वालों पर, उनके कारोबार पर जब आवाज़ उठाई जा रही है तो आप लोगों को विपरीत लग रहा है, ग्लानि लग रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईश्वरीय गवर्नमेंट, तुम शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट के लोगों को अथॉरिटी होती है बोलने का। भाई आप लोग घर से आने जाने वाले हो, कोई वो नहीं है, बस उतना ही था, इसलिए आपके पास बोल ही नहीं पाएंगे आप। लेकिन बाकायदे वो कार्य करते हैं और तुरंत जाते हैं। और यहाँ कह रहे हम 108 में आएंगे। 108 नंबर एम्बुलेंस होता है। 108 आत्माएं इस तरह की घटना में तत्काल जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो तुरंत गाड़ी लेके जाते हैं दवा कराने। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल खोला गया है? कौन सा रूहानी हॉस्पिटल खोला गया है? रूह की बीमारी जितने इस ज्ञान ध्यान, ये जो धर्म गुरु है ना, धर्म गुरु, धर्म को जो धारण किया वो है धर्म गुरु, माता गुरु, जो सत्य स्वरूप, सत्य को धारण किया अपने जीवन में, सत्य स्वरूप, सत्य पिता। गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन ही है, सब सत्य नहीं हो। देव आत्माएं हैं, वो अंत तक उनके अंदर गुण होता है। ऐसे गुण होते हैं, माई गुण बछरू पिता घनघोर, ना ही ढेर तो थोरे थोर। भले हेतना ना रही हेतना रही, लेकिन जो इसकी रचना होती है उनके वंश में उनका अंश होता है, भले अंश ही हो तो क्या। जो गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का भंडार है, सागर है, तो उनकी रचना में वो गुण शक्ति नहीं पाई जाएगी। आप लोगों को कोई टेस्ट करके देख ले, भले एक ही मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। आप अपना अनुभव बताइए। भले थोड़ा ही कह रहे तो इसका बाबा वाला लक्षण है, उनका डीएनए उसमें जाता है। अगर ईमानदारी से आप सुन भी रहे हो तो ईमानदारी होना चाहिए। आज्ञाकारी किसके प्रति? माता पिता के प्रति। बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता है तो बच्चा कहेगा, बच्चे के लिस्ट से आप सिलेक्शन कमेटी भी हो ना। अगर बच्चा आज्ञा का पालन नहीं किया तो बच्चे के लिस्ट में रखेंगे उसको। हाथ उठाइए। क्षमा दया कितना करेंगे? कब तक करेंगे? क्षमा और दया कब तक होता है? हाँ है, क्षमा स्वरूप है, उसको कोई क्षमा ना सिखलाए। दया भी है, करुणा भी है, ममता भी है, क्षमता भी है। जब सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान से है तो उसके अंदर ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? जो मास्टर है, जो प्रधान है, जो प्रथम है, कैसे नहीं होगा उसके अंदर? है। लेकिन बार बार जब गलती करते हैं घर के अंदर, आपकी गलती माफ हो जाएगी, लेकिन पड़ोस तक जब चली जाएगी तो पड़ोसी आपको क्या करेगा? प्रकाशित करेगा, प्रकाश में लाएगा। उसको खुशी होगी कि आगे कोई बढ़ता देखना चाह रहा है क्या? सभी दुखी आजकल क्यों हैं? दूसरे के सुख से दुखी हैं, दूसरे के शांति से दुखी हैं। क्यों? ये बीमारी मंच पर बोला तो जा रहा है, लेकिन यहाँ मंच पर स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये दुख है, अशांति। इस अगर हमारे धनों के बीच में वो सुख शांति हमारे संबंधों के बीच में मिल ही गया होता तो हम जाकर के वहाँ ज्वाइन क्यों कर लिए होते? क्यों हम उस संबंध को क्यों स्वीकार करते कि हम तुम्हारे बालक हैं? उस पिता को याद क्यों कर रहे हैं जाने अनजाने में? अलौकिक संबंधों का इजहार क्यों कह रहे हैं कि माता पिता तुम मेरे, हम बालक तेरे, तेरे कृपा से ही सुख घने होंगे। अगर उस सुख सुविधा क्या वास्तविक सुख सुविधा नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। उसके बाद क्या है? वो अल्पकाल का है, उसको क्षण भंगुर बोला गया और काग विष्टा के समान बोला गया। आजकल के सुख, प्रजा सभी पवित्र और शिष्टाचारी। उस समय का कहाँ की बात कर रहे हैं? सतयुग का। बाप दादा ने कहाँ की बात किया है? बोलिए फटाफट। बाप दादा ने कहाँ की बात, वाणी कहाँ की? सतयुग पर चली है। कहाँ की चली है?
हाथ उठाइए, कहाँ की चली है? संगम की हिस्ट्री है सारी, क्योंकि इसी युग का महिमा है संगम का, चारों युगों की नहीं है। चारों युग में तो रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, जो यहाँ भर लेते हैं। एक समय आता है जो ऑफर निकलता है ना, उसी में जब आप ले लेंगे, कहते हैं इतने समय तक, उसके बाद वैध हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको, और उसी के अंदर आप बाध्य होते हैं करने के लिए कि भाई क्या हो गया, समय सीमा समाप्त हो गई। जब समय सीमा समाप्त हो जाएगा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अधिकारी से जाकर के। बस वही लेट है और टू लेट का बोर्ड लग गया, टू आ गए तो लेट हो गए। लेट माने टू, जब तक टू आए उनकी सीट तो ऑलरेडी फिक्स ही होती है, इसीलिए उसी पर फोकस करते हैं बाप दादा। इसीलिए उनको सोने के रतन जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी ये प्रलोभन है। कहाँ का सोने का? सोने का ताज किसको मिलेगा? जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वही तो आएंगी। हीरा वैल्यूबल है, सोने से भी कास्टली होता है, गोल्ड से भी कास्टली। हीरे तुल्य जयंती, हीरे जैसा जन्म, हीरे जैसे बच्चे। हीरे कहाँ? सोने के दीवार, जो सोने सच्चे सच्चे हैं वो दीवार सोने के अंदर रहता है, सोने के डिब्बी में हीरा रखा जाता है। सच्ची सच्ची चाहिए, इसीलिए बाप दादा बोले कि संगम युग का इस संगठन की ऐसी महिमा है, आगे चल करके तुम्हें इसका वैल्यू पता चलेगा कि सिर उतार कर भी अगर दे देंगे तो उसमें आने को नहीं मिलेगा इस महल में। कबीर दास की वाणी में भी इसके बाद जब ये प्रदर्शनी का इनका जब कोर्स खत्म होता है ना, तब आएगा कबीर दास क्या है वाणी, जो ये वाणी है ना उसका भी उसमें सार है, उसमें देखिएगा। तो उनके जो पवित्र आत्माएं हैं कलयुग अंत तक वो कैसी हैं? वो तृप्त हैं। सुख शांति क्यों है? जब जननी जिसके जीवन में जो जननी है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सुख शांति जननी थोड़ी है। सुख शांति की जननी कौन है बताइए? जननी कौन है? पवित्रता कौन है? पवित्रता कौन है? माँ है। माँ। तो जब जननी जहाँ रहेगी वहाँ बच्चे नहीं रहेंगे। वो सुख शांति के लिए धन दौलत अर्जित करके उसमें सुख को ढूंढेगी। नोटों की गड्डियों में सुविधा साधन बना के 2 मंजिला 10 मंजिला बना करके 2-4 लाख स्टूडेंटों के बीच में सुख शांति मिलती है। भोग शुरू होता है उसमें या योग रहता है? योग कहाँ लगाते हैं? एकांत में जाते हैं योग लगाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुफाओं में जाते हैं, महलों में नहीं जाते। महलों में तपस्या नहीं होती, सुख भोग रहे हैं, सुख भोगा जा रहा है, वहाँ शांति नहीं है। और वही दैहिक सुख, आत्मिक सुख नहीं। जब शरीर का सुख आप भोगने लगते हैं ना, दैहिक दृष्टि पे जाता है ना, तो आत्मा की शक्ति छीड़ होती जाती है, कमजोर होते जाते हैं। इसलिए बोले परम पिता परमात्मा आपके जीवन में नहीं है तो आत्मबल नहीं, परमात्मा बल नहीं तो मनोबल कहाँ से आएगा? और ये सर्वश्रेष्ठ बल है। जनता का बल 9, हाँ कलयुग में उसका प्रजा वर्ग के लोग थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन राजा नहीं भागता उसके पीछे, जो असल राजा है। यहाँ तो प्रजा पर गद्दी पर बैठे हुए हैं राजा, और उन्हीं को राजा समझ रहे हैं, प्रजा को ही राजा समझ लिया है थोड़ी देर के लिए। संगठन में, कलयुग में संगठन का बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए तो कोई पकड़ नहीं रहा किसी को। वोट बैंक की ही वजह से तो नहीं पकड़ रहे हैं, जानते हुए भी कि यहाँ गलत हो रहा है, फिर भी तू हमारे गद्दी पे आओ, हम तुम्हारे गद्दी पे आएंगे। क्यों पकड़ेंगे? वो धर्म की गद्दी और राजनीति की गद्दी। माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चों का होता है, स्वयंवर कराया जाता है उनके देख रेख में, या स्वयं वरण कर लिए थे? सीता जी राम जी वरण कर लिए थे क्या? सीता राम का जब पुष्प लेने गए थे वो अपने गुरु के पूजा के लिए और गौरी के पूजा के लिए, गिरजा कुमारी जो सीता जी थी गई थी, तो देखे तो थे राम देखे सिया को सिया राम को, उनकी अखियाँ स्थिर लड़ी की लड़ी रह गई। और मन ही मन गौरी पूजन के लिए जब गई तो मांग ले उनको, स्वयं वरण वहाँ कर तो ली, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ी की, प्रैक्टिकल थोड़ी हुआ। प्रैक्टिकल के लिए तो सभा में ले जाया गया,
और खेल दिखाया गया, इसमें कुछ सीखना होता है। माता पिता का भी ऐसे इस प्रकार से नहीं होता है, बच्चों के बीच में कहीं ऐसा खेल हुआ है क्या उनका? ये तो एक घटना दिखाया है रावण दरबार में, ताकि उनकी कमाई हो, कोई रुचि पैदा करे, मनोरंजन थे, अर्थात कहाँ संगम पर हुआ था। माँ को क्या बोला? गऊ, गाय। सीधे साधे को होते हैं तो गऊ का उदाहरण देते हैं। बाप शेर जैसा वो ज्ञानामृत पान एक जगह रह के करते थे, तो फिर एकता दिखाए ना। जो शेर अपने को दिखा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो लोग भी सभी जब वही दोनों एक घाट के पानी पीने लगे तो वहाँ युद्ध नहीं है, सभी पी सकते हैं। पिए ना आकर के पानी, प्यास बुझाए है तो अमृत पिए, है ना। चलिए, बाकी सतयुग की बात नहीं है, संगम युग की ही बात है वो। अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ जो बच्चे रहते हैं वो मर्यादित रहते हैं। हाँ जी। भले वो पत्ते में ही उनका पत्ते का ही पार्ट क्यों ना हो, पशु जैसे ही क्यों ना हो, पक्षी जैसे, जीव जंतु का भी बताए ना, भले उनका ही ऐसा क्यों ना हो, वो भी शांत रहते हैं उनकी प्योरिटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? शांत रहते हैं वो। इस संगम पर ही सारा तो बन रहा है, सारा प्रारूप बन रहा है। अरे जब बाप ने संकल्पों से सृष्टि रची ना, तो उसी के संकल्प से तो होगा, हो रहा है। हाँ, तभी उन्हें देवता होगा कहते थोड़ी हैं। ना। हाँ, जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी नरक बन गया है। मनुष्य आत्माएं जब मन चलेगा, श्रीमत के विपरीत चलेगा, तो दुखी अशांत हद की भी दुनिया में है, बेहद की भी दुनिया में है।